तरफ भारत में क्रिप्टो करेंसी की लीगलाइजेशन को लेकर है बड़ा सवाल और दूसरी तरफ आरबीआई का क्रिप्टो को पॉन्जी स्कीम से लिंक करना क्रिप्टो करेंसी के यूसेज पर उठाता है सवाल। ऐसे में हाल ही में खबरों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने एक गैजेटेड नोटिफिकेशन के जरिए क्रिप्टो ट्रेडिंग जो कि डिजिटली की जाती है और उससे रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ला दिया गया है। ऐसे में क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इंटरमीडिएटरीज डीलिंग विद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए केवाईसी करना जरूरी हो जाता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स और उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने वाले लोगों की डिटेल्स केवाईसी के माध्यम से सरकार को प्रोवाइड कर सके। ऐसे में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के संदर्भ में काफी समय से चल रही चर्चा को फाइनली भारत सरकार ने एक गैजेटेड नोटिफिकेशन के जरिए से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ला दिया गया है। और साथ ही न्यूज रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के संदर्भ में केवाईसी के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया गया तो उन एंटिटीज को या तो पिनलाइज या फिर भारत सरकार द्वारा शट डाउन करवा दिया जाएगा, जिसमें पिछले दिनों न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से आरबीआई ने भी अपनी टिप्पणी देते हुए क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में यह बताया था कि इसके इस्तेमाल से डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी देखा जा सकता है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके चलते आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी। अब ऐसे में काफी समय से चर्चित क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी कहलाई जाती है और ऑनलाइन सोर्सेस के मुताबिक यह बताया जाता है विच इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पेमेंट क्रिएटेड यूजिंग encryption algorithms. The use of encryption technologies means that cryptocurrencies function both as a currency and as a virtual accounting system. और अगर लास्ट ईयर बजट की बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 30% का टैक्स लगाया गया था फ्रॉम द इनकम ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और उसके साथ साथ ही 1% का टीडीएस भी लगाया गया था इसकी ट्रांजैक्शंस पर। ऐसे में भारत सरकार की फाइनली क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में की गई कार्रवाई कितना हद तक इसकी यूसेज को ट्रांसपेरेंट बना देगा जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।